औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रईसुद्दीन कारवानी हनकी पाकिस्तान से और कारवानी बाबुल इस्लाम से आज आपको एहराम बांधने का तरीका और एहराम बांधने के बाद किस तरह हम खाने काबा का तवाफ़ करेंगे, जितनी भी जुमला मामलात हैं सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी ताकि आपको उम्रा करने के दौरान, हज करने के दौरान कोई परेशानी ना हो। तो इंशाअल्लाह अब मैं आगाज़ करता हूँ एहराम बांधने का तरीका, और हमने जब एहराम बांधने से पहले किस तरह तैयारी करनी है, क्या करना है, ये आपको बताना है। सबसे पहले तो जब एहराम बांधने से पहले हमें गुस्ल करना चाहिए। गुस्ल करके अपना सारे मामलात क्लियर करके उसके बाद फिर एहराम बांधना चाहिए ना। जब आप एहराम बांध लेंगे तो एहराम बांधने से पहले यानी एहराम बांधने के बाद नियत करने से पहले आप खुशबू लगा सकते हैं। एहराम बांधने से पहले सबसे पहले हमने नफिल पढ़ने हैं। एहराम के नफिल पढ़ने के बाद फिर हमने एहराम बांधना है। एहराम किस तरह बांधना है वो तरीका मैं अब आपको बता रहा हूँ। ये एहराम की एक चादर ली मैंने, इस तरह ये हमने इसको फोल्ड कर लिया और हाथ में ले लिया और ये हम इसको पीछे ले गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि एहराम की चादर का एक टुकड़े को इस तरह फोल्ड करके ये कर लेना हमने, और एक टुकड़ा जो हमने बड़ा करना है, एक टुकड़ा हमने सिरा, चादर का एक सिरा हमने बड़ा करना है और एक छोटा। ये देखिए ये छोटा सिरा है, हम इसको यहाँ लेके आ गए। ये हमने यहाँ इसको रोक दिया, इधर ये रुक गया अभी। इसी तरह फिर हम इसको यहाँ लेकर आए एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा वापस हम इसको यहाँ लेके गए, यहाँ रोक लिया इसको। तीसरी दफ़ा फिर हम यहाँ लेकर आए इसको, ये आ गया। फिर ये टुकड़ा बचा, इसको हम यहाँ आगे लेकर आ गए और इस तरह हमने इसको ये फोल्ड कर दिया। ये फोल्ड हो गया। अब आप बेल्ट भी नहीं बांधेंगे तो ये कहीं नहीं जाएगा। मैं आपको चल के दिखा रहा हूँ, ये देखें कहीं भी नहीं जा रहा ये बिल्कुल। आपके एहराम बांधने से पहले नीयत ये होनी चाहिए कि ये जो मैंने एहराम बांधा है ये यहाँ रुक गया। जो बेल्ट एहराम का आप बांधेंगे, अब आप एहराम को बेल्ट बांध सकते हैं। नीयत हमारी ये ना हो कि यार बेल्ट को हमने एहराम से रोकना है, नहीं। एहराम रुक गया हमारा, चल के आपने देख लिया, फिर आप इसको भले बेल्ट बांध लें टाइट करके। ये नीयत नहीं होनी चाहिए कि बेल्ट से मैं एहराम को रोकूंगा। ठीक है, ये हमारा एहराम बन गया। अब ये जो चादर है, ये दूसरी चादर है, इसको हम इस तरह करेंगे। इसका भी इसी तरह हम एक सिरा बड़ा और एक सिरा छोटा। छोटा वाला सिरा हमने यहाँ डाल दिया, ये फिक्स कर दिया इसमें, ये हाथ निकल गया हमारा। और बड़ा वाला सिरा हमने ऐसे किया और ये यूँ डाल दिया इसको। ये आपका इसको यहाँ इस तरह भी कर सकते हैं। ये आपका चादर बन गई, एहराम बन गया आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं चल के देख रहा हूँ, देखें कोई कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, ना चलने में कोई रुकावट है ना कुछ है। ये हमारा एहराम बन गया। ठीक है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी आपको एहराम बांधने का तरीका बताया। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताना मैं भूल गया, वो ये कि जब आप एहराम बांध लें, जब एहराम बांध के आप नियत करें, नफिल पढ़ें, तो सर जो है ढका होना चाहिए। एहराम से भी ढक सकते हैं, टोपी से भी ढकते हैं। और जैसे ही आप सलाम फेरें फ़ौरन 3 दफ़ा आपने तलबिया पढ़ना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। इस तरह आपके 3 दफ़ा जब पढ़ेंगे मर्द, और इस तरह पढ़ें कि ख़ुद अपने कानों तक आवाज़ सुन सकें, उनकी नीयत हो जाएगी। इसी तरह ख़वातीन भी अपनी नीयत करें। उनका तो एहराम जो भी होता है स्कार्फ ही होता है, उसी तरह नीयत कर सकती हैं। ठीक है, अब मैं आपको उम्रे का तरीका किस तरह करना है। अब जब हम हरम की तरफ जा रहे हैं अपने होटल से, तो हमारी नज़रें नीचे होनी चाहिए, तलबिया हमारे लबों पर जाली होना चाहिए,
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये पढ़ते हुए हरम में दाखिल हो रहे हैं। नज़रें नीची हमारी, या अल्लाह हम किस मकाम पर आ गए, हम यहाँ आने के काबिल भी नहीं है, तूने हमें बुला लिया, हम तो बड़े गुनाहगार सियाकार बंदे हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें बुलाया। इस तरह आप दिल ही दिल में सोचते हुए लब्बैक पढ़ते हुए जब हरम में दाखिल हो जाएंगे, जब हरम में दाखिल होंगे काबे पे पहली नज़र पड़ेगी, जो दुआ आप मांगेंगे पलक झपकने से पहले दुआ मांगना है अपने, इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल होगी। तो जब आप पलक झपकने से पहले दुआ मांग लेंगे, फिर खड़े होके हाथ उठा के काबे की तरफ आप हाथ उठाना है आपने, इस तरह करके दोनों हाथों से उठा के दुआएं मांगनी है अपने लिए, घर वालों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, दोस्त अहबाब अजीज़ व अकारिब रिश्तेदारों के लिए दुआएं मांगनी है, खूब गिड़गिड़ा के रो रो के। या अल्लाह तेरे घर के सामने खड़े हैं, तूने बुला लिया, तेरा एहसान, तेरा शुक्र है या अल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुआएं मांगनी है। उसके बाद फिर हम जब तवाफ़ शुरू करने से पहले अपनी जो चादर है इसको हम, ये जो चादर है हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। ये चादर हमने निकाल ली और हमने अपना सीधा कंधा खोल के चादर को इस तरह कर लेना है। कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद फिर हम तवाफ़ करने आएंगे। तवाफ़ के दौरान लेडीज़ जो है ना कांच की चूड़ियाँ ना पहने ना, क्योंकि रश की वजह से कांच की चूड़ियाँ टकराती हैं, फिर वो नीचे गिरती हैं तो पैरों में लगती हैं, खून निकलना शुरू हो जाता है, तो फिर सारे मामलात मकरूह हो जाते हैं ना वो। तो लिहाजा लेडीज़ जो है तवाफ़ के दौरान चूड़ियाँ ना पहने। ये रुकन अस्वद है जहाँ से हमने तवाफ़ शुरू करना है। इस तरह हमारा होगा, पीठ होगी इस तरह, सीधे हाथ पे पहली मंजिल दूसरी मंजिल ग्राउंड पे ग्रीन लाइट लगी होगी, जो कि हमने इस तरफ हमारी एक तरह से निशानी होगी कि हमने यहाँ से तवाफ़ शुरू करना है। और ये हजर अस्वद है, यहाँ हम खड़े होंगे और यहाँ पे हमने इस्तलाम करना है। या अल्लाह, पहले तो नियत कर लिया आपने तवाफ़ की उम्रे की, उसके बाद आपने इस्तलाम करना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, चूमना है। इस तरह आपने हथेलियाँ अपने चूम ली तो इसका मतलब है आपने हजर अस्वद को बोसा दे लिया। फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबुल्लाह। ये पढ़ के फिर आपने तवाफ़ के इस तरफ हमने मर्दों ने अकड़ के चलना, रमल कहते हैं इसको, ठीक है। इस तरह 3 चक्कर हमने लगाने। यहाँ पे मकाम इब्राहिम है हमारे उल्टे हाथ पे, लेकिन हमने काबे को देखना नहीं है, हमारा सीना सामने की तरफ होना चाहिए, हमारा दिल काबे की तरफ है, ठीक है। तीसरा कलमा पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वला हौल बिला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। 3 दफ़ा पढ़ना कलमा अफजल है, 3 दफ़ा आपने तीसरा कलमा पढ़ना है और इसी तरह रमल करते हुए, इसी तरह करते हुए आपने आ जाना है। फिर हम आ गए रुकने यमानी की तरफ। पहले किसी ज़माने में यहाँ काबे का भी एक दरवाज़ा होता था रुकन यमानी की तरफ, लेकिन अब नहीं है वो, तो इसको रुकन यमानी कहते हैं। यहाँ भी इस्लाम कर सकते हैं, बहुत से लोग करते हैं, बहुत से नहीं करते। फिर यहाँ से लेके और रुकन अस्वद तक, रुकन यमानी से रुकन अस्वद तक, ये दीवार मुस्तजाब है। मुस्तजाब का मतलब कबूल होना, दीवार मुस्तजाब, इसके सामने बैठ के भी दूसरे टाइम में आप दुआ कर सकते हैं। यहाँ से रुकन यमानी से लेके रुकन अस्वद तक आपने 3 दफ़ा कम अज़ कम, बाकी जितनी भी मरतबा पढ़ सकते हो और दुआ भी पढ़ सकते हो। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम फिल आखिरति हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार वदखिलल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ो या अज़ीज़ो या गफ़ार या रब्बल आलमीन। फिर हम रुकन अस्वद पे आ गए, रुक गए, फिर हमने सलाम किया बग़ैर देखे, दूसरा इस्लाम हो रहा है हमारा, ठीक है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये हमने हजर अस्वद को बोसा दे लिया। इसी तरह हमने दूसरा चक्कर शुरू कर देना है, इसमें भी हमने रमल करना है, इसी तरह करके चलना, इसी तरह करना। तीसरा कलमा पढ़ना है, दुआएं करनी है, इसी तरह करते करते आपने इस तरह करते हमने रमल तीनों, दूसरे चक्कर में भी तीसरे चक्कर में भी दुआएं पढ़ते हुए, तीसरा कलमा पढ़ते हुए
फिर हमने रुकन यमानी पे आ जाना है। यहाँ से फिर हमने रुकन अस्वद तक दुआ पढ़नी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम फिल आखिरति हसनतम वकिना अज़ाबन्नार। ये दूसरा चक्कर हो गया। फिर हमने यहाँ इस्लाम किया, फिर तीसरा चक्कर भी हमने इस तरह करना है और इस्लाम करना है। फिर उसके बाद हमने रमल नहीं करना, अकड़ के नहीं चलना हमने। फिर उसके बाद आराम से अपनी चाल में हमने चारों चक्कर मुकम्मल करने हैं। 7 चक्कर के बाद फिर हमने मुंतज़िम के सामने दरगाह का मकाम इब्राहिम के सामने आके नमाज़ पढ़ने की जगह है, हमने वहाँ 2 रकात नमाज वाजिब व तवाफ़ अदा करनी है। उसके बाद सलाम फेरने के बाद हमने फिर खड़े होकर काबे शरीफ की तरफ हाथ करके दुआएं मांगनी है, अपने लिए, घर वालों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, सब के लिए, मरूमीन के लिए। जो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह कबूल होगी। 2 रकात नमाज वाजिब व तवाफ़ अदा करने के बाद फिर हम जाएंगे, दुआ मांगने के बाद फिर हम जाएंगे, जमज़म पीएंगे, काबे की शरीफ पे मुँह करके जमज़म पीएंगे, खूब सैर होकर जमज़म पिएंगे। और जो इंशाअल्लाह दुआ मांगेंगे जमज़म पीते हुए नियत करेंगे, अल्लाह कबूल करेगा इंशाअल्लाह। वाजिब व तवाफ़ नफिल पढ़ने के बाद फिर आपने सही के लिए जाना है, सफ़ा मरवा। ठीक है, सफ़ा मरवा फिर सही शुरू करेंगे आप। वहाँ भी एक इस्लाम करना है हमने, काबे की तरफ मुँह करके खड़े होकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर आपने सही शुरू करनी है। सफ़ा से मरवा 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा दूसरा, फिर सफ़ा से मरवा तीसरा, मरवा से सफ़ा चौथा, फिर इसी तरह सफ़ा से मरवा 5वां, मरवा से सफ़ा छठा, और फिर सफ़ा से मरवा 7वां चक्कर होगा। यूँ आपका इंशाअल्लाह उम्रा इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने आपको मुख्तसर तरीके से बताया ताकि आपके समझ में सारी चीज़ें आ जाएं। अब मैं आपको बताऊंगा, देखिए ये रुकन अस्वद है, जहाँ से हमने आपको तवाफ़ शुरू करना है। इसको रुकन अस्वद कहते हैं। ठीक है, एक कोना ये हो गया, दूसरे कोने का नाम है रुकन इराक़ी। ठीक है, इसको रुकन इराक़ी कहते हैं। ये रुकन इराक़ी है। ठीक है, सही। ये हतीम है, ये भी काबे का हिस्सा है। और आपने यहाँ भी नमाज़ पढ़ ली, यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के टाइम औक़ात मुकर्रर कर दिए, मर्दों के अलग, लेडीज़ के अलग। जो इसमें भी नमाज़ पढ़ लेगा ऐसे जैसे उसने काबे के अंदर नमाज़ पढ़ी। ये हतीम है, इसको हतीम कहते हैं, ये काबे का हिस्सा है। और ये मिज़ाब रहमत पर नाला, जिसको हम कहते हैं ना, बारिश का पानी आता है, रहमत की बारिश होती है तो लोग खड़े होकर कतरों के लिए तरसते हैं कि हमारे सर पे 2 बूंद गिर जाएँ। इसका रुख मदीना मुनव्वरा की तरफ है। मिज़ाब रहमत का रुख मदीना मुनव्वरा की तरफ है। ठीक है, आ रहे हैं। ये आ गया रुकन शामी, इसको कहते हैं रुकन शामी। इस कोने को, इसका रुख शाम की तरफ है। ठीक है, यह आ गया रुकन यमानी, यमन की तरफ रुख है इसका। ठीक है, और ये रुकन अस्वद। इसके 4 कोनों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, हकीम के बारे में भी बता दिया है, मिज़ाब रहमत के बारे में बता दिया है। इंशाअल्लाह ताला मेरे हिसाब से तो अब आपको हर चीज़ मैंने समझा दी है। बाकी अगर कोई तिश्क नहीं रहेगी तो हम आपके साथ होंगे, अल्लाह ने चाहा। ये मॉडल जो हमने बनाया है, खाने काबा को देखते हुए बनाया है, उस हिसाब से हमने आपको समझा दिया है। और उम्मीद है कि सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके उम्रे में आसानी फरमाएगा। अच्छा, एक बात बताने भूल गया कि उम्रे के दौरान जब आप एहराम वगैरह पहन लें तो आपने जो चप्पल पहन ली है ना, वो चप्पल पहनी 2 पट्टी वाली। ये 2 पट्टी वाली चप्पल होनी चाहिए, इस तरह की। ठीक है, 2 पट्टी वाली चप्पल आप पहनेंगे ताकि उम्रे में ये एक तरह से मुस्तजब, क्या मतलब, इसको मेरे ख़्याल से 2 पट्टी वाली पहननी चाहिए। ठीक है, और आजकल भी लोग बोल रहे हैं ये पहने वे पहने। मैंने तो आज तक जितने भी उम्रे किए 2 पट्टी में किए और अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे भी मैं गुजारिश करूँगा 2 पट्टी वाली ही लीजिएगा। अच्छा, ये रमल करते हैं ना, रमल का तरीका वो ऐसा ही है, अकड़ के चलना पंजों के बल, ऐसे जैसे कोई पहलवान चलता है, इस तरह चलना है आप। अच्छा, जब हम सही स्टार्ट करेंगे सफ़ा मरवा से, तो जब सफ़ा से मरवा आएंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो बीच में हरी लाइटें लगी होंगी छत पे। उसका मतलब है कि वहाँ से आपने तेज़ चलना है। मर्दों ने दौड़ना है, औरतों ने थोड़ा तेज़ चलना है। मर्दों ने दौड़ना है, जहाँ से लाइट शुरू होती है वहाँ से, जहाँ लाइट ख़त्म होती है वहाँ से जाने में भी, और वहाँ से मरवा से सफ़ा आने में भी इसी तरह मर्दों ने दौड़ना है और औरतों ने थोड़ा तेज़ चलना है।
ठीक है जनाब, मेरी इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। बाकी हम इंशाअल्लाह उम्रे में हज में आपके साथ होंगे। अल्लाह ने चाहा कोई और मसले मसाइल होंगे तो हम हाजिर हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।